हेलो दोस्त, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। सहारा इंडिया ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है रिफंड पेमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों को सहारा ने बेसहारा कर दिया था। आप जैसे लोग, बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ था, किसी के नात रिश्तेदार, किसी के घर परिवार में नाना दादा, मतलब एवरीथिंग, किसी के भी पैसा उसमें डला हुआ था। बट किसी कारणवश सहारा का पैसा रिफंड होना बंद हो गया था। तो आप भी उस पैसे को रिफंड पा सकते हैं। बट अभी उन्होंने शुरुआत किया है 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से अभी वो चालू करेंगे। 45 दिन के अंदर वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए आपको चाहिए पॉलिसी बॉन्ड, जो है यानी आपका सहारा का एक रिसिप्ट होती है, वो चाहिए आपको। उसके लिए फिर सेकंड चाहिए आधार कार्ड चाहिए आपको। अगर 50,000 रुपये ऊपर से अगर अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड भी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नंबर पहले रजिस्टर करा लीजिए। 24 घंटे आपको लगते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक पे दे दूंगा कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है, वो आप देख के कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल भी उस पे पोर्टल पे नहीं जा पाएंगे। और उसमें 4 सोसाइटी का नाम दिया हुआ है। आप जब मैं पोर्टल खोलूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा। पर बहुत सारे लोगों को समस्या ये आ रही है कि ओटीपी नहीं आ पा रहा है। तो ओटीपी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साइट बहुत ज़्यादा व्यस्त है। क्योंकि कोई भी साइट पे आप वर्क करते हैं तो साइट ऑलरेडी व्यस्त होती है। जब व्यस्त होती है तो उस साइट पे हमें थोड़ा सा ओटीपी आने में या कोई भी समस्या आ सकती है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप आधार नंबर डालिए, फिर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करिए, नहीं आता फिर उसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है। आगे मैं पूरा फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पॉलिसी बॉन्ड नहीं है या मेरे पास सहारा का कोई ऐसा है नहीं। पर मैंने आपको एक एक स्टेप बाय बता दिया है कि आपको कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या जाती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। उसका मैं समस्या का समाधान आपको तुरंत करूंगा आपको। और अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप मुझसे मेल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे डली हुई है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ तो आपने सुन लिया कि जो सोसाइटी में आप नाम दिए होंगे, 4 सोसाइटी है, चारों सोसाइटी का नाम आपको ये सामने है। ठीक है। दूसरा, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस लिंक में जाइए, ओपन करिए, डायरेक्टली आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो चलिए चालू करता हूँ मैं वीडियो को बनाने की और आपको बताने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। आप ऐसे ही आपको काम करना है और आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से वंचित हैं। मैं मानता हूं कि आज के डेट में सोशल मीडिया से कोई भी वंचित नहीं है, पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि सहारा का रिफंड पैसा मिल रहा है कि नहीं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप मेरे को पॉलिसी बॉन्ड भेज दीजिए सर, मैं आपको कर दूंगा। तो आप बिल्कुल भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें। अगर आपको ज़्यादा है तो आपने पुराने जो एजेंट हैं आप उनसे, पर वो भी आप रिटर्न में लीजिएगा। किसी से आप ट्रस्ट बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि नीयत पैसों को लेके बहुत जल्दी लोगों की खराब होती है। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्द आप इस फॉर्म को भरिए और अपना पेमेंट रिफंड पाइए। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आपको ये वेबसाइट डालना है और वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है। आपको यहाँ पास इस वेबसाइट को ओपन करना है। अब यहाँ पास ओपन करने के बाद आप यहाँ पास देख लें भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो सहारा का है गवर्नमेंट इंडिया ने टेकअप कर लिया है। आपको यहाँ पास से दिख रहा है। तो यहाँ पास से मैंने बताया था कि 4 उसमें आपने पैसा अगर लगाया होगा तो इसमें चारों के नाम दिए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ आपको चारों नंबर दिए हैं। और यहाँ पास कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 को अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समिति को प्रमाणित जमाकर्ताओं के वैध बकाया
ये आपको उन्होंने दिया हुआ है कि कितना क्या कैसे है, यहाँ पास भी पोर्टल उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पास फिर आपको यहाँ पास पहले सबसे जाना है, आपको पंजीयन करना है अपना, मतलब आपको वहाँ जाना है। तो यहाँ पास जाने के बाद आपको यहाँ पास 4 डिजिट का नंबर डालना है, आधार नंबर, जो कि आपका लास्ट का होगा, वो आपको डाल देना है यहाँ पास। तो यहाँ पास मैं डाल के देख लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है आपके आधार कार्ड से, तो वो कर लेना। इसके बाद एक आपको OTP आएगा। इसके बाद आपको एक OTP में जाना है। OTP में जाने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पास डाल देना है। OTP आप जैसे ही डालते हैं, आप इसको OTP सत्यापित कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका यहाँ पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पास लिखा हुआ है, अब आपको इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास पूरा। तो यहाँ पास में आपको अगर ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं सहमत हूँ, आई एग्री में आपको कर देना है। फिर यहाँ पास आपको पूरा आधार नंबर डालना है। आपको जो आपका पूरा आधार नंबर है, आपको वो पूरा आधार नंबर डाल देना है। तो जैसे मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पास जनरेट OTP भी करना है। फिर से यहाँ से आप फिर से भेज के एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पास भेजने के बाद आपको थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा। अगर एक बार में आपको नहीं आता है तो आप इसको दोबारा भी कर लीजिए, ठीक है। OTP आप सत्यापित कर लीजिए। OTP सत्यापित करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पास आपको ये पूरा डैशबोर्ड खुल के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पास मेरा नाम आ चुका है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, ये सब कुछ आ चुका है। अगर आपके पास मेल ID है तो मेल ID पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पास आप इसके पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी। तो ईमेल यहाँ करेंगे तो एक ईमेल में संदेश भेजा जा चुका है। अब अगला प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पास देखिए आपका सेलेक्ट आ गया है कि आपको जो इसमें सोसाइटी आप, यहाँ पास आपको ये बोल रहा है कि सोसाइटी आपकी कौन सी है। तो मान लीजिए जो भी आपके पास सोसाइटी है तो आप वहाँ पास सोसाइटी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास मेंबर नंबर, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं मेंबर नंबर के लिए, तो मैं आपको उसमें फॉर्म फिलअप करके बताऊं। तो यहाँ पास सदस्यता संख्या आप यहाँ पास स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, तो आपको पास यहाँ यह डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पास खाता संख्या, यहाँ खाता आपको डालना है, और रसीद नंबर, यहाँ पास आपके पास अगर रसीद है तो रसीद नंबर डालिए। अगर रसीद नंबर नहीं है तो आप बिना रसीद के नंबर तो ऐसे होता नहीं है, आपके उसमें रसीद नंबर है। यहाँ पास भी स्लिप का मैं एरो देख रहे हैं, यहाँ पास ये रसीद नंबर है। अगर पासबुक है तो आपको पासबुक भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रमाण पत्र, खाता खोलने की तिथि, ये जो आपका जब कोई भी हम FD लेते हैं या आप सहारा में जब आपने पैसा जमा किया होगा तो वो डेट आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पास आपको डेट है, आपके यहाँ पास टोटल राशि आपने कितना जमा किया है, ठीक है। आपको वो पेमेंट यहाँ डालना है, कोई भी अलग से पेमेंट आपको नहीं डालना है, ठीक है। तो आपको वो पेमेंट यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पास ये बोल रहा है कि कोई अधिकांश भुगतान आपने प्राप्त हुआ है, आसिंग के भुगतान, मतलब आपने कोई पहले से भुगतान ले लिया है। क्या आपने कोई सोसाइटी से आपने ऋण लिया है, तो आप जो भी है हाँ या ना, तो आप ये कर सकते हैं। पर फिर यहाँ पास जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपका जन्म प्रमाण पत्र भी इसलिए लेगा क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ आप वहां से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है PNG पे, JPG पे, है ना, PDF में आपका 200 MB होना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पास कुछ भरा नहीं है। अब इसके बाद ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पास जब चौथे में जाएंगे तो आपके पूरे प्रमाण पत्र जितने हैं आपके वहाँ पास हो जाएगा। फिर इसके बाद पांचवें में जब जाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। छठवें में आपको टोटल पावती और रसीद आपको मिल जाएगी। तो आई होप बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि OTP नहीं आ पा रहा है। तो देखिए मैं आपको यही बोलूंगा कि OTP हाँ ये सही है कि नहीं आ पा रहा है, किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी में जल्दी आ जा रहा है।
तो कोशिश ये करिएगा कि पहले आप अपने मोबाइल पे चेक करिएगा कि आपका जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है वही है कि नहीं है, क्या है कैसे नहीं, ठीक है। तो अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप कोशिश ये करिएगी कि उसको एक बार से 2 बार रिफ्रेश आप करिए, ठीक है। अगर नहीं, पहली बार नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश आप कर दीजिए, इसके बाद दूसरी बार नहीं आ रहा फिर से आप रिफ्रेश करिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म भरने का है। अगर आपके पास किसी के पास है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप मेरे को भी भेज सकते हैं, आप मुझसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। पर मैं आपको गाइड करने के लिए मैं यही बोलता हूं कि आप किसी के पास, हमारे पास हो चाहे किसी के पास, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि आपको फॉर्म भरवाना है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है किसी के साथ, क्योंकि आपका वो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो प्लीज आप किसी के साथ ना भेजें, ठीक है। और यहाँ पास सोसाइटी के नाम, सदस्य संख्या, ये सब कुछ आ जाएगा, जमा राशि जितनी होगी वो सब आपको टोटल आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी करें अच्छे से करें, बस इतना ही बोलूँगा। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। हाँ, मैं पूरा फॉर्म इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्म भरने के लिए नहीं है कि मैं आपको करूं, और मैं इसलिए इस बताया हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपको कोई फेक वीडियो बनाऊं, कि किसी का स्क्रीनशॉट कोई भी बना के दिया हुआ है। जो जेन्युइन वीडियो होगी वो जिसके पास पॉलिसी बॉन्ड होगी या तो वो बना पाएगा, या तो नहीं होगी तो बना पाएगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर कोई आपको समस्या आती है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपको और कोई भी नीड है तो आप मुझे मेल ID में कर सकते हैं। मेल पे आप जो भी रिक्वायरमेंट हो, मैं बिल्कुल मेल पढ़ता हूँ मैं डेली, ठीक है। आप मेल का मैं रिप्लाई करूँगा, जो भी समस्या होगी हम आपसे मेल पे 1 to 1 कर लेंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कोई चार्ज भी नहीं लूँगा, और आपसे एक्स्ट्रा पैसे की चार्ज भी हम नहीं कर रहे, और आपको किसी को पैसे देने भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत से ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।